26 साल की पढ़ी लिखी शहर की तेज तर्रार लड़की, शहर की चाल से गांव की मिट्टी में कदम रखने वाली ये लड़की आज अपने नए घर में नई पहचान बनाने निकली है। मिलिए हमारी बहू राधा से। अरे बहू, ये आंगन तू कब साफ करेगी? देख कितनी गंदगी है। माँ जी, अभी चाय बना रही थी, फिर झाड़ू लगा दूंगी। अरे हाँ, शहर की बहू, अभी तेरी आदतें भी शहर वाली है। गांव में सबको सुबह सुबह काम करने की आदत होती है। राधा चुपचाप आंगन साफ करने लगती है। इतने में मधु आ जाती है। ये है मधु, सावित्री की पड़ोसन और हमेशा की तरह आग में घी डालने वाली। अरे दीदी, बहू को तो आराम की आदत है। अब गांव की जिंदगी भला इनसे कहाँ संभलेगी। बिल्कुल, बोल रही हूँ ना, ये बहुएं तो बस ससुराल में ऐश करने आती हैं। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप काम करती है। बाद में रात को श्याम के पास बैठकर राधा दुख जाहिर करती है। श्याम, माँ जी को मुझसे हमेशा शिकायत रहती है। मैं जितना भी करूं, कुछ सही नहीं लगता उन्हें। राधा, माँ थोड़ी सख्त है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। राधा उदास हो जाती है, लेकिन अगले दिन फिर दोपहर का समय है। सावित्री सब्जियां काट रही है, राधा कपड़े धो रही है। तभी अरे बहू, ये क्या कर रही थी? तेरी मोगरी की आवाज की वजह से मेरा ध्यान हट गया और हाथ कट गया। माँ जी, मैं तो कपड़े धो रही थी, क्या कर दिया मैंने? अब बहू का काम ही तो बहाने बनाना है। जब देखो तब मोबाइल में लगी रहती है। तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। मधु फिर बीच में आती है, आग में घी डालने के लिए। दीदी, आप कुछ कहेंगी नहीं तो राधा तो सिर पर चढ़ जाएगी। सिखाओ इसे गांव के तौर तरीके। राधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो श्याम के आने का इंतजार करती है। शाम को श्याम घर आता है। माँ, राधा ने क्या कर दिया? पूछ क्या रहा है? तू ही संभाल अपनी बीवी को। ये तो मेरे हाथ का खून बहा बैठी है। श्याम चुप हो जाता है। राधा के साथ बहस करने से बचता है। राधा अकेले में रोती है। अपनी बेटी गुड़िया के पास बैठती है। गुड़िया अपनी माँ को चुप कराती है। मम्मी, दादी को माफ कर दो ना, वो आपको बहुत प्यार करती हैं, बस गुस्सा करती हैं। अगले दिन राधा माँ जी के लिए हल्दी वाला दूध बनाती है, पर माँ जी मना कर देती हैं। दोनों की दूरी और बढ़ जाती है। फिर एक दिन राधा के माँ पिताजी उससे मिलने के लिए ससुराल आते हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे? बस राधा से मिलने आए हैं। वो सब तो ठीक है, पर क्या आप लोगों को नहीं पता, बेटी के ससुराल खाली हाथ नहीं जाते। हम तो बस यही से निकल रहे थे, तो सोचे थोड़ा राधा से मिल लेते हैं। अरे माँ पिताजी, आप लोग कब आए? बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे, तो सोचे थोड़ा मिल लेते हैं तुझसे। कैसी है तू बेटी? माँ, मैं तो ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो? हम लोग भी अच्छे हैं। आप लोग बैठो, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। राधा के माँ पिताजी खाना खा ही रहे होते हैं। एक वो जमाना था जब माँ बाप बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, और आजकल के लोगों में तो शर्म ही नहीं बची। इतना सुनने के बाद राधा के माँ पिताजी खाना छोड़कर उठ जाते हैं और कहते हैं, बस बेटी, हमारा पेट भरा गया, अब हम चलते हैं। तू अपना ख्याल रखना। राधा के माँ पिताजी तो चले जाते हैं, पर अब राधा का दिमाग आग बबूला हो चुका होता है। वो अब सास को सबक सिखाने की ठान लेती है। अब राधा कोई भी काम ठीक से नहीं करती, और जो भी काम सास बोलती उसे और बिगाड़ देती। और फिर जैसा जवाब सास का आता, वैसा ही जवाब सास को भी दे देती। एक दिन उसकी सास के हाथ से पानी की गिलास गिर जाती है और टूट जाती है। अरे बहू, ये गिलास मेरे हाथ से गिरकर टूट गया, इसे साफ कर दे। क्यों माँ जी, इतनी महंगी गिलास आपने तोड़ दिए। मेरे पति ने कितनी मेहनत से खरीद कर लाए थे ये गिलास,
सावित्री एकटक राधा को देखते ही रह गई और कुछ बोल भी नहीं पाई। फिर एक दिन आज मेरे भैया भाभी घर आ रहे हैं और उनसे उल्टी सीधी बातें मत करना और बहू जैसी रहना और उनके लिए अच्छे पकवान बनाकर रखना। जी माँ जी। जिसके बाद राधा घर के कामों में लग जाती है और जब सास के भाई भाभी आते तब मामा जी, मामी जी, ये लीजिए गर्मा गर्म काली चाय। अरे ये क्या? हमारे लिए काली चाय लेकर आई हो? तुम्हारे घर में दूध नहीं है क्या? है तो मामी जी, पर क्या है ना, ये रात को दूध पीकर सोते हैं तो उनके लिए ही बचा है। आप पहले बताकर आते तो ज्यादा लेकर रख लेते। क्या दीदी, आपने हमारी इंसल्ट करवाने के लिए बुलाए हो क्या? अरे नहीं नहीं भैया, रुको, मैं समझाती हो। भेज दूं क्या तुझे तेरे माँ बाप के घर? ठीक से रहे और काम कर। जी माँ जी। मामा जी, मामी जी फ्रेश हो जाइए, खाना भी तैयार है। इतना सारा खाना देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सावित्री मन में बोलती है, चलो कुछ काम तो किया इसने अच्छा। अरे ये क्या, खाने से तो बदबू आ रही है, ये तो पूरा खराब खाना है। क्या बहू, तुमने आज ही इतना खाना बनाया और आज ही खाना खराब हो गया? नहीं नहीं मामा जी, अभी कैसे खराब हो सकता है, पर सो ही तो बनाया था मैंने, आज फेंकना था ये, पर फिर सोचा आप लोग आ रहे हैं तो खत्म भी हो जाएगा और फेंकना भी नहीं पड़ेगा। ये सुनकर मामा मामी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। दीदी, ऐसी बेइज्जती करने के लिए खाने पर बुलाए हो क्या? अगर मेहमानों की खातिरदारी करनी नहीं आती तो हमारे घर आ जाना, हम सिखा देंगे। ये सब देखकर सावित्री आग बबूला हो जाती है। मामा मामी तो चले जाते हैं, पर सावित्री तूने ये सब जानबूझ कर क्या है ना?